ओम दुर्गाय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः। आज का वीडियो में मैं दुर्गा सप्तशती से प्रथम अध्याय का कुछ हिस्सा को ले रहा हूँ। इसको मनुष्य लोग अगर सुनते हैं, अगर भारी घोर चिंता में हैं या शक्तिशाली शत्रु के भय से परेशान हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए ये अध्याय है। उन्हीं से मैं 4-5 श्लोक को उद्धृत कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम अध्याय को सुनने से या पढ़ने से चिंता दूर होती है, शक्तिशाली शत्रु नष्ट हो जाते हैं। ओम दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम हुं क्लीं जुं स्वः ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल पर्जल पर्जल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ज्वल। हं छं लं छं फट् स्वाहा। हं कं चं तं तं मयं सं बिन्दुं वेगि हं छं धिजाग्रं धिजाग्रं तोट तोट दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। त्वं स्वाहा त्वं स्वाहा त्वमैव षट्कारः स्वरात्मिका। ब्रह्मा जी बोले, देवी तुम ही स्वाहा स्वधा और वशटकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही रूप है। सुधा त्वमक्षरे नीते त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयेदत् धात्र धार्यते विश्वं, त्वयेतत् सृज्यते जगत्। त्वयेतत् पाल्यते देवी त्वमप्यस्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालनी। तथा संहतिरूपान्ते जगत्यो अस्य जगन्मयी। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति है। महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रये विभावनी। तुम ही प्राणदात्री अमृत रूपा हो, नित्य अक्षर पर्णों में अकार उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारा ही अवस्थान है। इन तीनों मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अधमात्रा है,
जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम अपनी स्वरूपा हो। तुम ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुई हो। तुम्हारे ही द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। तुम ही पालन कर्त्री और अंत में सब जीवों का संहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल महामाया विस्थिति स्वरूपिणी तथा कल्पांत में संघार स्वरूपा हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुंदरी हो। तुम्ही 3 गुणों सत्व, रज और तम की उत्पन्न कारिणी हो। काल रात्रि महारात्रि महारात्रिश्च दारुण त्वं श्रीयस्त्वमेश्वरी त्वं गिरस्त्वं बुद्धिबोधलक्षण लजा पुष्टिस्थता तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रनी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिघायुधा सौम्यतराशेष सौम्यभ्यस्त्वति सुंदरी। तुम्ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम्ही श्री ईश्वरी, हिरिंग और बोध स्वरूपा बुद्धि भी हो। लजा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम्ही खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारिणी भी हो। बाण, भुसुंडी, परिघ आदि तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं वरन विश्व में जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब में तुम्हारी सुंदरता का कहीं अधिक है। परा परा नाम परमात्मेव परमेश्वरी यच्च किंचित् कवचिदस्तु सदन सदाखिलात्मिकी। पर तथा अपर इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व के सभी सत असत पदार्थों में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। तस् सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यथा त्वया जगत स्रष्टा जगत पात्यति यो जगत सोऽपि निद्रावशमेतः करस्त्वाम् अस्तोतु महेश्वरः। विष्णु शरीर ग्रहण मही निशान एवच। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति अवर्णनीय है।
इस विश्व के रचयिता, पालन करता और संहार भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति के योग्य इस ब्रह्मांड में कौन है? मुझे भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम्ही ने शरीर धारण करने को बाध्य किया है। कारितास्ते यतो अस्तस्त्वं कः अस्तोतुं शक्तिमान भवेत् सात्वमीत्वं प्रभाव स्वैरुदार देवी संस्तुता। अतएव तुम्हारी स्तुति की सामर्थ्य किसमें है हे देवी? तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो गई हो। मोह्य तो दुराधर्षा वसूर मधु कैटवहो प्रबोधं च जगत स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतात्मश्च हन्तु मे तो महासुरो। इन दोनों अजेय असुरों को तुम मोहग्रस्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही भगवान के भीतर इन मधु और कैटव नाम के महाअसुरों के संहार की बुद्धि भी उत्पन्न करो। एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहंतुं मधु कैटभो नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयभ्यस्थे थोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थो वर्मणो अव्यक्त जन्मनः उत्तरास्थो च जगन्नाथस्तस्य मुक्तो जनार्दन एकान्नमे शीर्षयतानतः स ददृशे च तो मधु कैटभो दुरात्मानव तिवीर्य पराक्रमो। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी का स्तवन किया, उस समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से बाहर आकर अव्यक्त अजन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख आ उपस्थित हुई। जोग निद्रा से रहित होकर जगतपति भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेष शैया से जागृत हो गए। नींद से मुक्त होते ही भगवान ने उन दोनों दैत्यों को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। क्रोधरक्तेन छनावतुं वर्मानं जनितो धमः समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पंचवर्ष सहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्याति बलमुतो महामाया विमोहितो। वे दोनों क्रोध से आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक लगातार बाहु युद्ध किया।
वे दोनों बल के दर्प से दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। उक्तवन्तो वरोऽस्मतो ब्रियतामिति केशवम्। तब उन राक्षसों ने विष्णु भगवान से कहा, हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से कोई इच्छित वर मांग लो। श्री भगवान वाच भवेतामदत्ने तुष्टो मम बध्यामुभावपि किमन्येन बनेनात्र एतावधि धृतं मम। उनकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो। मुझे यही वर चाहिए, इसके सिवा मुझे अन्य किसी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है। ऋषि उवाच वंचिताभ्यामेति तदा सर्वमापुपमं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिनायत्र वीर सलिलेन परिप्लुता। ऋषि कहने लगे, जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी को भ्रमवश जलमग्न समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी शुष्क स्थल, सूखे स्थान अर्थात जिस स्थान पर पृथ्वी जल में न डूबी हो में करो। ऋषिर्वाच तथेत्युक्त्वा भगवता शंख चक्र गदाधृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन जघने शिरसि तयोः। ऋषि ने कहा, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मस्तक अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिए। एवमेषा संतपना बर्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमश्चाद्व्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते इति मार्कंडे पुराणे सावर्णिक मनवंतरे देवी महात्म्य मधुकैटभ वधो नाम प्रथमोऽध्याय। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर स्वयं ही आविर्भूत हुई थी। अब हम तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करता हूँ, उसे श्रवण करो। इस प्रकार मार्कंडे पुराण के सावर्णिक मनवंतरे कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित मधुकैटभ वध नाम का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। ये मैं यहाँ पर आधा ही श्लोक को प्रस्तुत किया हूँ। ओम दुर्गाय नमः, ओम विष्णवे नमः।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ